क्या बेटियां पराई होती हैं? विदेही के घर की चौखट पर कदम रखते ही सासू माँ चहकर बोली, लो आ गई बहू, अब बना देगी चाय झटाझट आपकी। विदेही ने मुस्कुराकर सासू माँ की ओर देखा और पल्लू सिर पर ठीक करते हुए तेज कदमों से अपने बेडरूम की ओर बढ़ी। पर्स एक और रखकर सैंडल उतारी और किचन की ओर चल दी। ससुर जी की चाय बनाते समय विदेही को माँ की याद आ गई। परीक्षा देकर लौटती तो माँ कहती, अरे आ गई विदेही, अच्छी परीक्षा हुई। मेरी फूल सी बिटिया तो मुरझा ही गई। विदेही मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए तुलसी की चाय बनाकर लाती हूँ। पर यहाँ ससुराल में हाट कहाँ, ऑफिस जाते समय भी सब काम निपटा कर जाओ और लौटकर आते ही काम में जुट जाओ। पिछले महीने जब वंदना ननद जी MA की परीक्षा देने आई थी तब सासू माँ में भी माँ की छवि दिखाई दी थी। ठीक माँ की तरह ननद जी के लिए सासू माँ चाय बना लेती थी उनके परीक्षा लौटते ही। पर बहू को चाय बनाकर देने में तो मानो नाक सी कट जाती है सास की। विदेही के ये सब सोचते सोचते ही चाय में उबाल आ गया और विदेही कप में छानकर ट्रे में कप और प्लेट रखकर ससुर जी के लिए चाय लेकर चली। ससुर जी को चाय पकड़ाकर विदेही किचन की ओर लौट ही रही थी कि सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज़ लगा दी, बहू बहू विदेही यहाँ आना। विदेही के कदम उस ओर ही बढ़ चले। सासू माँ बेड पर कुछ जेवर लिए बैठी थी। विदेही के वहाँ पहुँचते ही धीमी आवाज में बोली, विदेही अब इस घर की मालकिन तू ही है। ये जेवर मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं तेरे हवाले इनको करके निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और हाँ, इन जेवरों के बारे में भूलकर भी वंदना से जिक्र मत करना। इस घर की बात दूसरे घर जाए ये ठीक नहीं। मैंने वंदना के सामने कभी ये जेवर नहीं आने दिए। बेटी तो पराई ही होनी होती है ना, यही सोचकर छिपाया। तुम भी ध्यान रखना। विदेही ने हाँ में गर्दन हिला दी और सोच में डूब गई कि क्या मेरी माँ ने भी मुझसे ऐसी ही कई बातें छिपाई होंगी, क्योंकि मुझे भी तो पराए ही घर आना था। आपको क्या लगता है, क्या विदेही की माँ ने उससे कोई बात छिपाई होगी? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।